पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला आज पुंडरी पहुंचे। ओम प्रकाश चौटाला ने इनेलो नेता शशि भूषण वालिया के निवास पर पत्रकारों से बातचीत की। यहां पर ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि आज प्रदेश सरकार न तो किसान हितैषी है और न ही जनहितैषी। सरकार की कार्यशैली से पता चल रहा है कि सरकार जन विरोधी कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में अगर विकास कार्यों की बात करें तो सरकार के राज में कोई कार्य नहीं हुआ है। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि आज बिजली के मामले में हरियाणा सरकार पूरी तरह से विफल रही है। आज अचानक ओम प्रकाश चौटाला जब रेस्ट हाउस पहुंचे तो वहां पर मौजूद पुंडरी से निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन ने भी उनके साथ मुलाकात की। यहां पर ओम प्रकाश चौटाला ने उन्हें अपना पुराना साथी बताया। आइए सुनिए ओम प्रकाश चौटाला की यह बाइट। जब लोगों के सहयोग और समर्थन से हमारी सरकार बनी थी तो हमने लोगों की सुविधा के लिए अच्छे काम किए थे या नहीं किए थे, आपसे ही पूछ रहा हूँ। अगर हमने अतीत में अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज़्यादा अच्छे करेंगे। चौटाला साहब भविष्य में इलेक्शन लड़ सकते हैं? आप इलेक्शन लड़ सकते हो भविष्य में? ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, ये तो मेरी पार्टी तय करेगी कि किस क्षेत्र से कौन चुनाव लड़ेगा। मौजूदा सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई सरकार तो हो तो उसका मैं जिक्र करूं। ये तो सरकार नहीं है, लुटेरों का एक गिरोह है। बदकिस्मती इस प्रदेश की ये है कि ऐसे लोगों के हाथ में सरकार आ गई। मैं संक्षिप्त में आपको बताऊं कि 2005 में हमारी सरकार गई थी और जब हमारी सरकार गई थी तो सरकार के खजाने में हमने 200 करोड़ से भी 2000 करोड़ से ज़्यादा रुपया छोड़े थे। और आज हरियाणा प्रदेश की सरकार के सर पर 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है। जो बच्चा पैदा होगा उसके सर के ऊपर हजारों करोड़ का कर्जा होगा। आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप उनसे पूछना, लोग भी पूछेंगे जब वो चुनाव में आएंगे कि ये कर्जा किस बात का है। विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लगी। हमारी सरकार के वक्त में आप दूर की बात को छोड़िए, जो सड़कें हमने बनाई थी वो सारी टूटी पड़ी है, उनकी मरम्मत तक नहीं हो रही। स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में दवाई और बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है। अभी जिक्र आया था बिजली का अभाव है, ये तो गनीमत है। पता नहीं जनरेटर चल रहा है या बिजली है। यहाँ मैं पंखा चलता हुआ देख रहा हूँ, बिजली है ही नहीं। किसान को सिंचाई के लिए तो क्या, पीने के लिए पानी भी गांव में उपलब्ध नहीं है। किसान को बीज उपलब्ध नहीं है। खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता है, फिर भी खाली हाथ घर वापस लौटते हैं। प्रभु की कृपा से अगर फसल अच्छी हो जाए तो सरकार उसको खरीदने में असमर्थ है। बात आपने पूछनी है। आज का कार्यक्रम क्या है जी यहाँ पहुँचने पर? मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ और मेरे साथी के हर दुख सुख में मैं शामिल होता हूँ। रणधीर हमारा बहुत पुराना अजीज है। मैं इधर आऊँ रणधीर से बिना मिले चले जाऊं, ये मुमकिन नहीं है। आपने कोई और राजनीतिक बात पूछनी? कांग्रेस में अभी नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है जी, चुने गए हैं नए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, और कल उनकी ताजापोशी हुई, लेकिन कोई भी दूसरे कांग्रेसी उसमें नहीं गए। इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया दिया? मुझे किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहना है। मेरे पूज्य पिताजी सारी उम्र
इस बात के लिए संघर्ष किया था कि आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकारी तौर पर किया जाए। तो सारी उम्र इसी मुद्दे को लेकर संघर्ष में जूझते रहे। वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी की एक सोच है कि हम उनके स्वप्न को साकार करें। इसलिए मैं निरंतर लोगों से जुड़ा रहता हूँ। चौटाला साहब, अभी पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव होने वाले हैं, इसमें पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी? क्या तैयारी है? मेरी सोच तो ये है कि हमें सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहिए। बाकी पार्टी तय करेगी कि उन्होंने क्या करना है। बिजली कटौती बहुत चल रही है आजकल हरियाणा में, पूरे मेट्रो सिटी, पूरे देश में, उसको लेके क्या कुछ कहोगे आप? किस चीज के लिए कहूँ मैं आपको? इसकी नहीं और कौन सी सुविधा है? ऐसे कौन से हालात हैं जो सरकार की तरफ से लोगों को सुविधा मिलती हो? मैंने अभी तो बताया आपको कि हम लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करने के पक्षधर हैं। मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है कि हमें अपने सिंबल पर लड़ना चाहिए। बाकी हमारी पार्टी क्या फैसला करेगी वो आपको जब फैसला होगा तो बता देंगे। किसान बार बार मांग कर रहे हैं, अभी गेहूं की पैदावार कम हुई है, बोनस दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, लेकिन सरकार उनकी एक बात भी नहीं सुन रही। इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारी भाषा में एक कहावत है कि सारी रात रोई एक मरा रो भी पड़ोसी का। ये बात अभी तो मैंने बताई है सारी। अब उसी को पलट के आप बार बार पूछोगे तो अच्छा था थोड़ा। इसके बाद कितने पक्षधर है जी? मिलना चाहिए बोनस, कितना मिलना चाहिए, बोनस कितना मिलना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए, लेकिन सरकार बिल्कुल अनसुनी कर रही है। अभी कोई पैदावार कम नहीं हुई, कुछ नहीं कम हुआ। वो तो क्या मिलेगा, तूड़ी पे धारा 144 लगा दिया, तूड़ी पर धारा 144 लगा दी। सरकार हो तो उसका कोई जिक्र करे। ये तो लुटेरों का एक गिरोह है। ये तो इस प्रकार के टैक्स लगाते हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से हम सबका पैसा मुट्ठी भर, जो बड़े उद्योगी घराने, बिरला, टाटा, डालमिया, आपके अंबानी, अडानी टाइप के जो लोग हैं उनके पास जाता है और उसमें से ये ले रहे हैं। केजरीवाल का क्या अस्तित्व रह सकता है हरियाणा के अंदर? किसी एक व्यक्ति विशेष का या किसी दल विशेष की बात करोगे तो ये मुनासिब नहीं होगा। पार्टी की सारी डिटेल में बता दी। क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ केजरीवाल के नाम पे ये चुनाव लड़ती है, देखा होगा आपने। हरियाणा में भी, हरियाणा प्रदेश में तो आम पार्टी का कोई चर्चा नहीं है। भविष्य में क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। अब इसको किसी नजरिए से देख लो, नुकसान तो किसान का हुआ ही है। और किसान का नुकसान अगर हो तो उसकी भरपाई करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। आपको मैं याद कराऊं कि अतीत में एक दफा हमारी सरकार बनी थी और उस साल हरियाणा प्रदेश में बाजरे की बहुत अच्छी फसल थी। हमारी स्टेट का बेशतर इलाका मारू है और केंद्र की सरकार ने निर्धारित मूल्य पे बाजरा खरीदने से इनकार कर दिया था। हमने हरियाणा की प्रादेशिक सरकार के थ्रू सारा बाजरा खरीदा था। न सिर्फ हरियाणा का बल्कि साथ लगते राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, गुजरात का, दिल्ली का, पंजाब का, जिस किसी भी स्टेट का बाजरा हमारी मंडियों में आया, हमने हमारी मंडियों में आए हुए बाजरे के एक एक दाने को सरकारी रेट पर खरीदा था कि नहीं खरीदा था। सरकार को कई सौ करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन हमने किसान का नुकसान नहीं होने दिया। सरकार तो नुकसान बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन किसान के लिए तो ये संभव नहीं है। सरकार दम भरती है, किसान की आय दुगनी करेंगे। है, किसान की आय दुगनी करेंगे। क्या करेंगे? सरकार कहते हैं कि सरकार की किसान की आय दुगनी करेंगे।
हाँ, तो इस पर क्या कहते हैं आप? ये दुगनी कर रहे हैं ना, आप नहीं देख रहे क्या? कर्जा दोगुना हो गया, है? कर्जा दोगुना बढ़ गया। हाँ, अच्छा, तीसरा मोर्चा को लेके बड़ी चर्चाएं चली थी, अब क्या कुछ लगता है उस पे? अभय चौटाला जी ने भी कहा था। देखो, सरकार से हर वर्ग दुखी है, हर राजनीतिक पार्टी दुखी है, और दुखी लोग जनता के हितार्थ अच्छे काम करने में जब रुचि रखेंगे तो उसका हल यही है कि विपक्ष के लोग इकट्ठे होकर के तीसरे मोर्चा बनाएं। तीसरे मोर्चे का गठन अति आवश्यक है। ये चुनाव घोषित होने पर ही तय हो पाएगा किस प्रकार का गठन होगा, कौन लोग शामिल होंगे, क्या उनकी सोच होगी, क्या उनके निर्णय होंगे। ये भविष्य की गर्व है। इन्होंने अपने